अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। जम्मू कश्मीर में हिंसा के बाद दो नए शब्द सामने आए हैं, हाइब्रिड टेररिस्ट और पिस्टल किलिंग। दोनों का लिंक पाकिस्तान से जुड़ा है। पाकिस्तान में बैठे इमरान खान और बाजवा की टीम लगातार इस कोशिश में नए कश्मीर को कैसे टारगेट किया जाए लगी हुई है। उनके लिए सोने पर सुहागा यह हुआ कि अफगानिस्तान में तालिबान राज आ गया, लिहाजा कश्मीर को टारगेट करने में आसानी हो गई। लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया है कि एक एक आंसू का हिसाब होगा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। कश्मीर में पाकिस्तान ने एक बार फिर से पाप किया है, मगर महबूबा मुफ्ती कह रही हैं डबल इंजन की सरकार ने कश्मीर को डैमेज किया है। अब सवाल यह है कि आखिरकार महबूबा हमेशा ऐसा क्यों करती रही हैं जिसमें यह झलकता है कि वो पाकिस्तान की तरफ खड़ी हुई हैं। आखिर उन्हें कश्मीर की फिक्र कब होगी? इस सवाल का जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले कश्मीर को लेकर आ रही अभी की ये बड़ी खबर देखिए। जम्मू कश्मीर को दहलाने वालों का हिसाब होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दिल्ली पहुंचने वाले हैं। गृह मंत्रालय और पीएमओ में होगी बेहद अहम बैठक। कश्मीर से आतंकियों के सफाई पर बन सकती है रणनीति। ऑपरेशन ऑल आउट को और इंटेंस किया जा सकता है। इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता इस बारे में आपको अपडेट दे रहे हैं। इरफान, क्या ब्यौरा इस वक्त का? देखिए दिनेश, TV9 भारतवर्ष को सूत्रों से पता चला है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली में गृह मंत्रालय में जो है एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर के हवाले से जो है वहाँ बैठक होगी और सिक्योरिटी सिनेरियो अभी जम्मू कश्मीर में क्या है और ख़ासतौर पर कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों में जिस तरह सिलसिलावार टारगेट किलिंग्स आम नागरिकों की हो रही है उस पर चर्चा होगी। हालांकि कल भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक बड़ी बैठक यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और अन्य सुरक्षा बलों के ऑफिसर्स के साथ की और एक रणनीति बनाई गई है कि आखिर किस तरह इस टारगेट किलिंग का काउंटर किया जाए, क्योंकि इससे पहले जिस तरह ऑपरेशन ऑल आउट लगातार तेज़ी से और कामयाबी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा था, अब जो हाइब्रिड मिलिटेंट्स की एक नई जो ट्रेंड सामने आ रही है, जिसमें कुछ ऐसे रिक्रूट्स मिलिटेंट संगठन के हैं जो कि टारगेट किलिंग करते हैं, उसके बाद जो है अपना मामूल का काम शुरू करते हैं। इस तरह के व्यक्तियों का जो लिस्ट है वो हालांकि जांच एजेंसीज के पास फिलहाल नहीं है, लेकिन अब तैयारियां शुरू की गई है और लोगों को आइडेंटिफाई करने का प्रयास शुरू हुआ है। और कई लोगों को पिछले 3 जो हमले हुए थे श्रीनगर में बैक टू बैक, उसमें जो है आइडेंटिफाई भी किया है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और हाल ही में जो शिक्षकों पर कल हमला हुआ उस मामले को भी क्रैक करने के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं और ये तमाम चीज़ें जो है दिल्ली में बैठक में डिस्कस होंगी और किस तरह कश्मीर घाटी में जो शांति अभी बनी हुई थी उसे बरकरार रखा जाए और उन तमाम ताकतों को जो है विफल किया जाए जो कि जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में मनोज सिन्हा तुरंत दिल्ली के लिए कुछ देर पहले रवाना हुए हैं, इस तरह की सूत्रों से खबर आ रही है। वहाँ पर PMO में भी एक बैठक होगी और सिलसिलेवार तमाम चीज़ों पर जो है डिस्कशन होगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस समय जहां करीबन 70 केंद्र मंत्री अलग अलग जगहों पर दौरे पर है, विकास कामों का जायजा ले रहे हैं, कई जगहों पर अलग अलग और नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कर रहे हैं, उस समय कश्मीर घाटी में इस तरह की गतिविधियां मिलिटेंट संगठन की तरफ से कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए की हालांकि चैलेंज है, लेकिन इसे जो है काउंटर करने के लिए तमाम तैयारियां की गई है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जब आज भी मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि एक हफ्ते का समय दीजिए और एक हफ्ते में कश्मीर की जो तस्वीर अभी दिख रही है इसे बहुत जल्द बदला जाएगा। तमाम तस्वीर जल्द बदली जाएगी। खुशहाली की तरफ बढ़ते रास्ते पर जो भी रोड़ा डालना चाहेगा उसका हिसाब किया जाएगा और यह हिसाब कैसे होगा इसकी रणनीति बनाने के लिए उपराज्यपाल रवाना हो गए हैं दिल्ली के लिए। बहुत शुक्रिया इरफान कुरैशी ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इससे पहले कि मैं आगे आपको लेकर चलूं, मैं आज के हमारे जो गेस्ट्स हैं उनके साथ आपका परिचय करा देता हूं। शुभ्रस्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, सामाजिक सरोकार के जो मुद्दे होते हैं उन पर अपनी राय रखती हैं, लेखिका भी हैं। ताहिर सईद प्रवक्ता PDP वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। याना मीर हमारे साथ जुड़ रही हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं।
जगमोहन रैना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, APSCC के अध्यक्ष हैं। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हम हामिद खान अल मशरिकी भी आपको नजर आ रहे हैं इस स्क्रीन में, एकदम राइट साइड में आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो हामिद हैं। इसके अलावा आपको अभी इरफान ने जानकारी दी और ब्यौरा दिया कि क्या आने वाले दिनों में स्ट्रैटेजी हो सकती है। इस पर मंथन के लिए अब दिल्ली में बैठक होगी। लेकिन मैं अपने मेहमानों का रुख करूं उससे पहले अहम खबर आपको बताता चलूं। कश्मीर में टारगेट किलिंग पर सियासी घमासान है। महबूबा बोली डबल इंजन की सरकार फेल हुई है। महबूबा मुफ्ती से बीजेपी ने पूछा बचा किसे रही हैं। मृतक के भाई ने महबूबा को ही हत्या का जिम्मेदार बताया। मृतक के भाई ने कहा है कि इसके लिए महबूबा ही जिम्मेदार हैं। तो मैं समझती हूँ ये जो डबल इंजन सरकार है उसकी सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो पिछले 2.5 साल से यहाँ जो जुल्म ढाए हैं, यहाँ जो सख्त पॉलिसी अपनाई है, सिर्फ हमको ये कहते हैं ये सिक्योरिटी के लिए हम कर रहे हैं और मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। आप देखिए कि जितने हालात ख़राब हो रहे हैं, अब खुदा ना खास्ता कल को कोई और हादसा होगा, इस सानिया के बाद कश्मीर में और सख्ती करेंगे ये लोग, क्योंकि उनको बहाना मिल जाएगा अब और सख्ती का और जुल्म का और सितम का, जो पिछले 2.5 साल से इन्होंने यहाँ के लोगों का नाक में दम कर रखा है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कश्मीर के लोगों के ऊपर और दबाव आएगा और उनको तंग किया जाएगा। महबूबा मुफ्ती कल बोल रही है, क्या क्या वो बयान देती है, उसको कंडेम क्यों नहीं करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर की CM रही है तो उन्हें बात करने का तरीका कोई सिखाएगा कि बात कैसे करते हैं। ये सिर्फ कश्मीर ही है उनके लिए, कश्मीर जम्मू वाले कुछ नहीं है। मैडम आप पहले टीचिंग लो या किसी से सीखो कि बात किस ढंग से करते हैं। आप कुछ भी बोल देते हो और लोगों की जानें चले जाती हैं आपकी वजह से। पाकिस्तान आपका ज़्यादा सगा है तो उसको सगा बना के रखो। मैं तो ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप पाकिस्तान जा सकते हो। सुना आपने, और केवल ये आम लोग नहीं, ये तो सीधे सीधे कंसर्न्ड हैं। जाहिर इनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने जो कहा वो आपने सुना। लेकिन महबूबा के इस बयान पर किस तरह के सियासी रिएक्शंस आए हैं वो देखना भी बहुत जरूरी है। वो तो कहती है कि पाकिस्तान से बातचीत करो, अफसोस है कि राजनीति करती है। तो सच ये है कि इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ये डबल गेम खेलती हैं और ये कोशिश करती है कि मैं जो रेडिकल्स हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, उनको भी खुश रखूं। और एक बात बड़ी स्पष्ट कह दूँ मुफ्ती साहब को कि ये मोदी जी की सरकार है, जरूरत पड़ेगी तो बॉर्डर पार जाकर भी वापस से ठोकेंगे। सच तो ये है कि इन नेताओं ने 70 साल से अधिक में कश्मीर को जन्नुम जैसा बनाकर रखा है। अगर ईमानदारी से इन हत्याकांडों के लिए कोई कल्प्रिट है तो मुझे लगता है कि उनमें महबूबा भी गिनती में शुमार होंगी। उनके अलगाववादी, हिंसक और भारत विरोधी रवैये ने वहाँ जो शांति, सद्भाव, उसमें रोड़ा अटकाने का काम कर रही हैं। परिजन महबूबा मुफ्ती को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सियासत से जुड़े हुए लोग महबूबा मुफ्ती को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ताहिर सईद, प्रवक्ता PDP, उनसे मैं समझना चाहता हूं, ताहिर, महबूबा मुफ्ती खुद ही जिम्मेदार हैं, आपका रिएक्शन? देखिए, सबसे पहले हम उन तमाम फैमिलीज़ के साथ ताज़ियत करना चाहेंगे, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और पार्टी की सदर मोहतरमा महबूबा जी की तरफ से, उन तमाम लोगों के साथ जो पिछले एक हफ़्ते में मुख्तलिफ वाक़ात में मारे गए, या जो कल शाम को जो CRPF ने जो एक बेगुनाह एक मासूम शहरी का जो कत्ल हुआ शाम को, उनकी फैमिली के साथ भी हमदर्दी का इजहार करते हैं। हम मुसीबत की इस घड़ी में उनके साथ इस वक्त खड़े हैं। इस वक्त सवाल जो है, ये हमसे सवाल पूछने का वक्त नहीं है, ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछने का वक्त है, ये मनोज सिन्हा जी से सवाल पूछने का वक्त है, अमित शाह जी से सवाल पूछने का वक्त है कि अगर आप लोगों ने वादा किया था 2 साल पहले कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक होगा, तो आज इस तरह की स्थिति क्यों बनी हुई है कि खौफ व हिरास का इतना माहौल क्यों बना हुआ है? आप कब तक पाकिस्तान और महबूबा जी के स्टेटमेंट्स के पीछे छुपते रहेंगे? अगर कुछ नहीं मिलता है सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए, तो आप सिर्फ आप ज़बरदस्ती महबूबा जी के स्टेटमेंट सामने लाते हैं और उसको डिस्टॉर्ट करके
तोड़ मरोड़ करके उसको कौन करता है उसको ऐसा? पेश करते हैं और इस सरकार को बचाया जा रहा है और कौन इस करता है सरकार ऐसा? को बचाया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से। कौन करता है ऐसा? मुझे बताने की जरूरत है, आप मुझसे ज्यादा बेहतर नहीं, आप जानते हैं। बताइए टीवी ना, स्टूडियो में तिरंगा बैठकर मेरे फहराने भाई, आप वाले मुझसे हाथ ज्यादा को काट जानते के हैं। फेंक दिया जाएगा, कैसे- इसमें क्या कैसे- डिस्टॉर्ट किया गया था? किस तरह ताहिर सईद, किसी डिस्टॉर्शन के उन्होंने पर्दे कभी में ऐसा आप तो स्टेटमेंट नहीं छुप रहे हैं उन्होंने कहीं। कभी ऐसा नहीं कहा। आप कह रहे हैं महबूबा मुफ्ती के बयानों के पर्दे के पीछे लोग छिप जाते हैं, तो पहले तो ये पर्दा बनाया क्यों जाता है ताहिर सईद? उन्होंने और कभी दूसरे ऐसा नहीं, एक कहा। सेकंड, जो स्टेटमेंट यही पाकिस्तान की तरफ से आते हैं, यही तो प्रॉब्लम वो है। एको करने नहीं, तो आप कुछ भी कहते चले जाएंगे। यही तो प्रॉब्लम है कि आप हमको देखिए, कुछ भी नहीं कहने देते। प्रॉब्लम यही है कि मेरे भाई प्रॉब्लम यही है, जिस तरह से अभी आपने कोई स्टेटमेंट दे दिया, मैं तो उनके साथ होता हूं, उनकी टीम में हूं, मैंने कभी उनसे ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं सुना है जो आपने अभी। ताहिर, तो फिर आप सुना कीजिए वो क्या कहती हैं। आप उनकी पार्टी में हैं, आपको इंटायरिटी में सुनना चाहिए। इसके साथ और जब आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार फेल हो गई, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप मेरी बात सुन लीजिए मेरे भाई, ये 90 के दशक में क्या हुआ था? ये वक्त इस वक्त नहीं, एक सेकंड, 90 के दशक में क्या हुआ था और क्या चलता आ रहा है कश्मीर में? आप लोग कश्मीर में रहकर पाकिस्तान वाली भाषा क्यों बोलते हैं ताहिर सईद? हम कश्मीर में रहकर कश्मीर वाली भाषा बोलते हैं और कश्मीरियों की भाषा बोलते हैं और कश्मीरियों के हक में बात करते हैं। किसी को प्रॉब्लम हो, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा, आप महबूबा जी के स्टेटमेंट्स के पीछे छुपना चाहते हैं, सरकार की नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। हमने आज भी कह दिया है कि ये सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हुई है। इस स्क्रीन को बहुत गौर से देखिए, मैं अपने दर्शकों से कहूंगा, ये जब स्क्रीन में ताहिर सईद कुछ बोल रहे हैं, वो फेल उस हुए। समय मैं चाहूंगा जरूर हमारे दर्शक लोगों को हामिद खान साहब के चेहरे के रिएक्शंस भी नोट करें। और इतने में ही सिग्नल चला गया। ये अजब इत्तेफाक है, लेकिन मैं चाहता था कि हमारे दर्शक इसको देख पाएं। ठीक है ताहिर सईद, ओके, गॉट योर पॉइंट। और हामिद खान, मैं आपका इशारा देख रहा हूं, लेकिन पहले शुभ्रस्ता के पास जाऊंगा। शुभ्रस्ता, कौन है जो कश्मीर की चिंता कर रहा है और कौन है कश्मीर का दुश्मन? दिनेश जी, बहुत दुखद है कि ऐसी घटना हुई है, हृदय विदारक घटना हुई है, स्कूल में हमला हुआ है। और आप देखिए जो सियासी लोग हैं वो किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जब किसी शिक्षक की डेथ होती है दिनेश जी, वहां पर मोदी जी और अमित शाह जी और महबूबा मुफ्ती जी, इनमें से किसी के घर में कुछ नहीं होता। उस शिक्षक के घर में मातम मनता है। और उनकी बात करने वाले वो लोग जो आकर के बार बार कह रहे हैं हम कश्मीर पे बात करते हैं, कश्मीरियत पे बात करते हैं, एक जबान नहीं निकली उनसे। जिस तरीके का एक अदृश्य फतवा जारी है आज कश्मीर में, वो बिल्कुल ठीक लिखा है। मुझे एक बात समझाइए, मुझको बहुत गणित समझ में नहीं आती, मैं बहुत सीधा सोचने वाला व्यक्ति हूं। मैं एक बात समझना चाहता हूं कि जिसके घर में मौत हुई है उसका परिजन ये कह रहा है कि महबूबा मुफ्ती इसके लिए जिम्मेदार हैं और उनको पाकिस्तान बहुत पसंद आता है तो वो चली जाएं बॉर्डर के उस तरफ। जिसके घर में आदमी मरा है वो ये कह रहा है, वो सियासत कर रहा है क्या? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आप एकदम ठीक कह रहे हैं दिनेश जी, पर आपने उनके यहाँ के प्रवक्ता को बुला करके देखा, सुना, देश की जनता ने भी सुना। उनका बयान भी तो आपने सुना ना, कि महबूबा मुफ्ती जी ने तो ऐसा बोला ही नहीं। मतलब वो कश्मीरी जिसके घर में आज मातम मन रहा है, उसकी बात को दरकिनार करके अगर पाकिस्तान सेंट्रिक एजेंडा आगे बढ़ाया जाएगा दिनेश जी, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया देशवासियों की तरफ से होनी चाहिए मुझे नहीं पता। एक चीज मैं जरूर जानती हूँ, वो वीरेंद्र पासवान जिनकी भी डेथ हुई कश्मीर में ही हुई, उनके जनाजे में कोई नहीं गया। अगर जो जनाजे की भाषा समझते हैं, एक नया एंगल देने की कोशिश की गई। आपको बीच में रोक रहा हूं। आपने वीरेंद्र पासवान का जिक्र किया, वो बेचारा गोलगप्पे बेचकर वहां अपनी जीवन की गुजर बसर कर रहा था, उसका नाम मुंह में नहीं आया महबूबा मुफ्ती के। उनको जहां सियासत खेलने को मिला, जहां उनको ये कहने को मिला कि हम पाकिस्तानी हो जाते हैं और आजकल सिखों को खालिस्तानी कर दिया जाता है, वो स्टेटमेंट देके आ गई। कहां आग लगाया जा सकता है, कहां दरार चौड़ी की जा सकती है, वो महबूबा मुफ्ती कर रही है। लेकिन हो सकता है ये मेरा नजरिया हो। मैं जगमोहन रैना साहब के पास जाऊं उससे पहले जरा बहुत जल्दी से याना मीर आपसे ये समझना चाहता हूं कि आपने अपने पुरखों से क्या सुना, आपने खुद क्या देखा, एक्चुअली आप क्या महसूस करती हैं और किसका किरदार क्या देखती हैं आप घाटी में? आपने ताहिर सईद से पूछा कि महबूबा मुफ्ती ऐसे क्यों बोलती है। उल्लू बनाना बंद करो। आप अपने बीजेपी से पूछो कि ऑल पार्टी मीट में मरकज ने महबूबा मुफ्ती को क्यों बुलाया, फिर
किसी नेशनलिस्ट को क्यों नहीं बुलाया? और ये मुझे बताओ कि सिक्योरिटी, अकोमोडेशन, पर्क्स, जॉब्स, ये सारी चीजें एंटी नेशनल्स को क्यों देते हैं बीजेपी वाले आपके? और चलो सब तो छोड़ो, ये क्या पंडितों की सुरक्षा करेंगे, ये क्या सिखों की सुरक्षा करेंगे? अपने खुद के बीजेपी लीडर्स की ये हिफाजत नहीं कर सकते? और ये बात सिर्फ कश्मीर की नहीं है, पंजाब, बंगाल, हर जगह ये हो रहा है। तो सबसे पहले तो बीजेपी को क्वेश्चन कीजिए कि शायद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान उनके अपने हैं। आप महबूबा मुफ्ती को क्यों पूछ रहे हैं? इन्होंने कौन से किसी नेशनलिस्ट को कभी जॉब दी? जिन नेशनलिस्ट ने और जिन माइनॉरिटीज ने बीजेपी पे भरोसा करके उनको आने दिया कश्मीर में, आज वही लोग सड़क पे मर रहे हैं। ठीक है ना? तो पहले अपने बीजेपी को पूछो कि आप क्यों इतना अपने बीजेपी याना मीर इसका जवाब ले लेते हैं। आपने महत्वपूर्ण बात कही है, और ये उल्लू बनाना जैसे शब्द मैं अपने डिबेट में परमिट नहीं करता, तो कृपया इसको लेकर आगाह रहिएगा। लेकिन एक चीज हमने जरूर देखी कि ताहिर जो अभी तक अपनी थोड़ी में हाथ रखकर बैठे हुए थे, जब आपने बोलना शुरू किया तो थोड़ा उनको सांस में सांस आई है। शुभ्रस्ता, लेकिन मैं इसका जवाब चाहूंगा। जी दिनेश जी, मैं याना मीर से पूछना चाहती हूँ कि जो पासपोर्ट ये कैरी करती है, उस पासपोर्ट पे कहाँ का सिटीजनशिप है? अगर भारत का सिटीजनशिप है याना मीर, तो इसी भाजपा के द्वारा संचालित केंद्र सरकार जो चल रही है वो आपकी भी सरकार है। इसीलिए आपकी भाजपा और आपकी पीडीपी और आपका कश्मीर करना बंद करिए। कश्मीर उतना ही मेरा। सुन लीजिए याना मीर, मैंने बदतमीजी नहीं की थी जब आप बोल रही थी किसी। अरे भाई सुन तो लीजिए। याना मीर, अभी शुभ्रस्ता बोल रही हैं, आप सुनेंगी सिर्फ। एक समय में एक बोलता है याना मीर। आप जब बोल रही थी शुभ्रस्ता सुन रही थी, बाकी सब सुन रहे थे। याना मीर, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, आप जब बोल रही थी बाकी सब सुन रहे थे, इस समय शुभ्रस्ता बोल रही हैं, आप सुनेंगी याना मीर? आप अपने घर में डाउन कीजिए इनका ऑडियो और इनको एक बार समझाइए इस डिबेट का रूल क्या है। शुभ्रस्ता बात कीजिए। दिनेश जी, मैं पूर्ण नेशनल टेलीविजन पे बैठी हूँ, मैं कह रही हूँ, मैं याना मीर को 5 कश्मीरी परिवारों का ब्यौरा दे रही हूँ। आज याना मीर कसम खाएं, अल्लाह पाक की कसम खाएं और कहें कि मैं उन 5 कश्मीरी पंडितों को बाइज्जत कश्मीर घाटी में न केवल उनको बसाने का जिम्मेवारी लूंगी, बल्कि मैं कश्मीरियत की भी प्रोटेक्शन करने की जिम्मेवारी लूंगी। टैग लेकर एक्टिविस्ट का बैठना बहुत आसान है याना मीर, मेरी तरफ गुस्सा मत होइए। आपने जब आपकी भाजपा, अगर आपकी ये बात पूरी हो गई है तो मैं याना मीर से जवाब लूंगा और फिर याना मीर बोलेंगी। शुभ्रस्ता बात पूरी कीजिए जल्दी। आपका प्रोफेशनलिज्म है ये, इट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन। आप ताहिर सईद की तरह पॉलिटिकल अरे छोड़िए वो सब, आप शुभ्रस्ता उनसे जो आपको पूछना है वो बात पूछिए, मैं उनसे जवाब लेता हूं। लीजिए संकल्प, आज लीजिए ना संकल्प। आप मुंह चुप क्यों हो गया? याना मीर जवाब दीजिए। मैं आपको जवाब देती हूँ। जो टीचर जो बेचारी मर गई टेरर अटैक की वजह से, उसके परिवार वाले सिख कम्युनिटी भाई, हमारे भाई बिरादरी, कश्मीरी सिख से लेके कश्मीरी हिंदू, कुछ कश्मीरी मुस्लिम भी उनके फ्यूनरल के बाद सेक्रेटरीट के सामने गए प्रोटेस्ट करने के लिए। उनको जवाब चाहिए कि हमने जिस भाजपा पे भरोसा किया था वो आज हमारी है ही नहीं, वो तो एंटी नेशनल्स की बन गई। तो अब उसका जवाब दीजिए ना। हमें क्या बोल रही है आप? इंडियन का पार्ट पटा रही हैं। हम जितने इंडियन है उतने कोई नहीं है, लेकिन हम पहले भी अरे दीपक चंद भी तो कुछ कह रहे हैं, वो सुना आपने याना मीर, या फिर से चलाऊं मैं? दीपक चंद के भाई जो कह रहे हैं वो भी तो सुना ना आपने? मैं कह रही हूँ जितना सफर कश्मीरी मुस्लिम इंडियन, अरे मैं जो कह रहा हूँ वो भी तो मैं भी तो कह रहा हूँ ना कुछ। दीपक चंद के परिवार वाले क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, दीपक चंद के परिवार के व्यक्ति की बाइट फिर से लेकर आइए। आज भाजपा वही कर रही है यहाँ पे जो कांग्रेस ने किया था। मैं इतना ही बोल रही हूँ, ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो चल रही है। उन्होंने सीधी बात आपसे पूछी थी कि क्या आज आप ऑन स्क्रीन ये कहेंगी कि हम 5 कश्मीरी पंडितों का मैं ठेका लेती हूँ कि वो आएंगे यहाँ, और मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि इनका पूरा प्रोटेक्शन मेरी जिम्मेदारी होगा। बातें करने से नहीं होता याना मीर। किसी के घर जाकर पहले किसी को छुरा मार दो और बाद में आप रोने चले जाओ कि तुमको बड़ा खून बह रहा है, ये अच्छी बात नहीं होती। सिक्योरिटी क्यों दी? गिलानी को सिक्योरिटी क्यों दी? जगमोहन रैना साहब के पास जाता हूं मैं। जगमोहन रैना साहब, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये हालात हैं कैसे और कौन जिम्मेदार है अगर बदहाल है? ये बड़ी दुखद बात है जो कश्मीर में आज नए तरह से हालात पैदा हुए, और ये हमें पहली बार लगा कि किसी एक फीमेल जो स्कूल की प्रिंसिपल थी उसे कमरे से बाहर निकाल के उसका कार्ड देखा गया और ये देखा गया कि ये एक सिख माइनॉरिटी की बेटी है और उसे वहां गोली से मार दिया गया। या दूसरा भी जो इसके साथ टीचर एक और मारा गया, वो भी एक माइनॉरिटी से ताल्लुक रखता था।
तो ऐसी बात जो हमने कश्मीर में ये पहली बार देखी है कि औरत के ऊपर हमला हुआ, ऐसा पहले कभी हमने नहीं देखा था। और ये औरत जिसका किसी भी सियासी तौर या किसी भी तरह से मतलब एंटी कश्मीरी कोई ऐसा इनका कभी था ही नहीं। ये एक टीचिंग प्रोफेशन में बिलीव रखती थी और काफी पॉपुलर थी। आज उनकी संस्कार के टाइम पे मुझे लगता है जितने वहां सिख मौजूद थे, इन्होंने एक मुस्लिम बच्ची को गोद ले रखा था और मुस्लिम परिवार में उसका पालन पोषण हो उसके लिए 15,000 रुपए उस मुस्लिम परिवार को हर माह अपनी सैलरी में से देती थी। किस कैरेक्टर की लेडी थी ये तो उसका आई कार्ड देख के मारा गया है सर उसको, और बातें हो रही हैं बड़ी बड़ी। अब मैं जरा मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी साहब के पास जाना चाहता हूं। सर, आपने नटशेल में अपनी बात कह दी कि यहां तो ये भी नहीं देखा जा रहा है, इंसानियत को तो कम से कम मजहब मानो, बाकी किसी और मजहब से पहले। लेकिन मैं चतुर्वेदी सर आपके पास ये समझने के लिए आ रहा हूं कि ये कितना बड़ा चैलेंज है। अगर कैमोफ्लेज किया जा रहा है, अगर आम से दिखने वाले किसी आदमी को ट्रेन किया जा रहा है जो रोजमर्रा के जीवन में वारदात को अंजाम देने के बाद खप जाएगा, उसको पिस्टल और ग्रेनेड दिया जा रहा है, इससे निपटना कितना आसान या मुश्किल होगा? मुझे 2-3 मिनट दीजिएगा, मैं इसका बैकग्राउंड और ये दोनों चीज बताना चाहता हूँ। पहली चीज तो देखिए, किसी भी इंसर्जेंसी में कई स्टेजेस होती हैं और स्टेज 1 होती है जब सरकार और देश की जो व्यवस्था है उसके प्रति अविश्वास पैदा करना, और उसके लिए बैंक लूटे जाते हैं, उसके लिए टारगेट किलिंग की जाती है। तो ये जो एक इंसर्जेंसी 4 स्टेट से वापस आ गई थी और अमन शांति चलने लगा था, उसको दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो है, इसमें जो आग में घी डाल रहे हैं जो एंटी नेशनल एलिमेंट वहाँ के हैं। कुछ देर पहले मैंने सुना था जो वो ये कह रहे थे कि इसमें कश्मीरी मारे जा रहे हैं। अरे कश्मीरी नहीं, वो हिंदुस्तानी मारे जा रहे हैं। जो मारे गए हैं वो सब के सब हिंदुस्तानी हैं। तो ये पहली चीज़ तो ये ताहिर चौधरी जैसे लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो हैं ये हिंदुस्तानी मारे जा रहे हैं और हम सबको मिल के इनसे लड़ना होगा। इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो याना मीर का एक पॉइंट है कि महबूबा मुफ्ती जैसे जो एंटी नेशनल्स हैं उनको हम सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को। उनकी वो आज क्या बकवास कर रही हैं, सॉरी आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, कैसी बातें कर रही हैं कि जब वो थी उन्होंने पत्थरबाजों को माफ़ी दे दी, उन्होंने जितने जेल में थे सबको छोड़ दिया, और आज वो बातें कर रही हैं कि ये सरकार फेल हो रही है। ये चीज जो है, जो ये बॉडी पॉलिटिक्स नहीं सर, और दूसरी बात देखिए कि अगर आप मुख्य धारा में लाने की कोशिश करते हैं और उनको दिल्ली बुलाते हैं बातचीत के लिए, तो ये कहा जाता है कि अगर ऐसा ही था, और वो जो शब्द इस्तेमाल किया वो तो आपने सुन ही लिया कि ऐसा था, तो बातचीत के लिए बुलाया क्यों उनको फिर? बिल्कुल, मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। ऐसे लोगों को वही ट्रीट करना चाहिए जो कि एक एंटी नेशनल को किया जाता है, और आपको जितने नेशनलिस्ट फोर्स हैं वहां पे उनको हमें सपोर्ट करना है। आपने देखा कुछ दिन पहले 8-10 आदमी जो थे ऐसे थे कि जो कि सरकार से तनख्वाह ले रहे थे और काम कर रहे थे हिजबुल मुजाहिदीन के लिए। तो ऐसे लोग जो वो बॉडी पॉलिटिक्स में घुसे वो 2 साल में नहीं निकलेंगे, उनको समय लगेगा। तो यहाँ की इंसर्जेंसी को खत्म होने में समय लगेगा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और हमको इस पे एकजुट काम करना चाहिए। इनके जो पाकिस्तान के दिमाग में एक आ गया है कि जो तालिबान ने जैसे कर दिया, एक चीज याद रखिए, अगर मैं बिल्कुल फौजी भाषा में बात करूं तो जो अफगानिस्तान है उसका एरिया और कश्मीर का एरिया और पर स्क्वायर किलोमीटर जो ट्रूप्स का कंसंट्रेशन है यहाँ बहुत ज़्यादा है। और कश्मीर में एक लार्ज सेक्शन है जो कि नेशनलिस्ट है, जो देशभक्त है, वो खबरें देते हैं। तो ये जिन्होंने कल की एक टारगेट किलिंग की है, आप देखिएगा अगले 7 दिन में इनका फैसला हो जाएगा। इनको वहीं पहुंचा दिया जाएगा जहां इन्हें पहुंचना चाहिए, यानी कि दोज़ख में। तो चलिए, एक अहम खबर सर आपको बता दूं, अपने मेहमानों को बता दूं और अपने दर्शकों को बता दूं, और उसके बाद में आता हूं हामिद आपके पास। आतंकवादियों ने कश्मीर में बदली रणनीति, नए कश्मीर को आतंकियों ने निशाना बनाया। सुरक्षा बलों से आमना सामना नहीं करना चाहते आतंकी, नए अनजान लड़कों के जरिए कर रहे हैं टारगेट किलिंग। सुरक्षा बलों के पास नए आतंकियों की लिस्ट नहीं है। नए आतंकियों को इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि एक पहले अगर कोई रिक्रूट किया जाता था तो उसके बारे में ऐलान किया जाता था, अब रिक्रूट किया जा रहा है तो उसको चुपचाप रिक्रूट किया जा रहा है। दूसरे, ये कोशिश की जा रही है कि वो ऐसा आदमी हो
जो इस तरह की वारदातों को अंजाम दे और फिर अपनी रोज बरोज की लाइफ को व्यतीत करते हुए उन आम लोगों में ऐसे खो जाए कि उसकी अलग से पहचान न की जा सके। हामिद, एक बात, आप जो अमन जिसको नाम देते हैं, जिसको आजादी नाम देते हैं आपके प्रधानमंत्री, अमन के छींटे यहां भी बहुत पड़ते हैं। मैं अब 2 मिनट देंगे मुझे आप? हाँ कहिए। थैंक यू वेरी मच। गणेश, इस सारी सूरत हाल के 2 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट ये है कि वो जो मोदी जी ने 370 और 35A को खत्म करके कहा कि जी कश्मीर में अमन आ गया है, तो मैंने उस वक्त भी कहा, मैंने 6 माह पहले भी कहा, मैंने महीना पहले भी कहा कि ये एक खामोश आतिशफशां है। कश्मीरी जो है वो अपनी आज़ादी से कम पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये आप समझ नहीं रहे हैं। आप अगर समझते हैं कि लाखों लोगों को जाली डोमिसाइल देकर आप वहां हिंदू आबाद करके डेमोग्राफिकली चेंज कर लेंगे, तो कश्मीरी ये नहीं होने देंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि कश्मीरी अपनी फ्रीडम की फाइट लड़ रहे हैं और रॉ के जो वहां एजेंट है इस तरह की अकलियतों को मारकर, इस तरह की जो बेगुनाह खवातीन हैं, चाहे वो सिख हों या हिंदू हों, बेगुनाह औरतों को मारकर वो कश्मीर की जो फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट है उस पर असरअंदाज होना चाहते हैं, तो दे विल नॉट बी सक्सेसफुल। एक चीज और याद रखें कि मोदी सरकार जितना मर्जी जुल्म कर ले, कश्मीरी एक बात जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर जो है उसका वाहिद हल आजादी है, पाकिस्तान के साथ उसका इल्हाक है। आप जितना मर्जी जोर लगा ले, एक बात याद रखें, मैं ये आपको कहूंगा कि 7 लाख फौजी क्या, आप 70 लाख फौजी। हामिद खान, आप तो आईटी वगैरह की पढ़ाई भी की है आपने, मैंने आपका पहले दिन तारुफ जब कराया था तो मैंने ये बताया था, तो आप थोड़ा हिस्ट्री भी पढ़िएगा। ये जो डेमोग्राफिक, एक सेकंड सुनिए, ये जो डेमोग्राफिक चेंज की बात आप कर रहे हैं, थोड़ा पता कीजिएगा वहां डेमोग्राफी क्या थी, फिर किस तरीके से बदली। और आज आप कह रहे हैं ना जितना मर्जी जोर लगा लें, आप ना हिंदुस्तानी के जोर को थोड़ा सा आप लगता है अभी आप देख चुके हैं पहले अभिनंदन के जरिए, लेकिन आप नहीं, एक सेकंड, मैं जरा ताहिर सईद से ये पूछ लूं कि आप जो कह रहे हैं उससे सहमत हैं ताहिर सईद? दिनेश, 1 मिनट, एक सेकंड हामिद भाई प्लीज, आ रहा हूं आपके पास। ताहिर सईद ठीक कह रहे हैं ये हामिद भाई? दिनेश जी, आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रवक्ता से बात कर रहे हैं, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो जमात जो है, हम जम्मू कश्मीर का भारत से इल्हाक के हामी हैं, और हम ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत के आईन के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज थी वो सब गारंटीज इसको वापस मिलनी चाहिए। आप दोबारा सुन लीजिएगा बात कि भारत के आप कह रहे हैं हामिद से गारंटीज हमें मिली थी वो हमको वापस मिलनी चाहिए। अब हामिद साहब क्या कहते हैं, उनका क्या नजरिया है, वो पाकिस्तान से है, वो अपनी बात को रखेंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये आपको कह रहा हूं कि हम किस चीज़ पे बिलीव करते हैं। हम कहते हैं कि कश्मीर का जो मसला है वो मसला जो है डायलॉग के जरिए हल होना चाहिए, और हमारा जो उसमें स्टैंड है, हमारा उसमें ये स्टैंड रहेगा कि हम भारत के साथ इल्हाक पीडीपी की आपकी जो मुखिया हैं, अच्छा ठीक है ताहिर भाई, आप कह रहे हैं स्टेटमेंट आपने कहीं नहीं सुने। एक ट्वीट पढ़िएगा, एक सेकंड, एक ट्वीट पढ़िएगा, महबूबा मुफ्ती ने वो ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि यहाँ की मेजॉरिटी के खिलाफ सरकार का एटीट्यूड दिखाई देता है। मेजॉरिटी के खिलाफ सरकार का एटीट्यूड और डिसरिस्पेक्ट है। एक सेकंड, वहां पर मेजॉरिटी को लेकर बातें, बाकी जगहों पर खालिस्तान और पाकिस्तान की बात करके माइनॉरिटी कार्ड खेलने का, सूटेबिलिटी के हिसाब से कब कहां क्या करना है वो कर देना, और उसके बीच में देखिए हकीकत क्या है, जिसके यहां आदमी मरा है ना वो आपको जिम्मेदार ठहराता है। इस पर अभी तक आपने कुछ नहीं कहा है। इस पर जरा सोचकर बताइएगा मुझे। लेकिन पहले ये सुन लीजिए, एक सेकंड, ताहिर सईद ये सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं, वादा कर रहा हूं मैं आप ही के पास आ रहा हूं, ये सुन लीजिए पहले। महबूबा मुफ्ती कल बोल रही है, क्या क्या वो बयान देती है, उसको कंडेप्ट क्यों नहीं करता है? जम्मू एंड कश्मीर की CM रही है, तो उन्हें बात करने का तरीका कोई सिखाएगा कि बात कैसे करते हैं? ये सिर्फ कश्मीर ही है उनके लिए, कश्मीर जम्मू वाले कुछ नहीं है। मैडम, आप पहले टीचिंग लो या किसी से सीखो कि बात किस ढंग से करते हैं। आप कुछ भी बोल देते हो और लोगों की जानें चले जाती हैं आपकी वजह से। पाकिस्तान आपका ज़्यादा सगा है तो उसको सगा बना के रखो। मैं तो ये भी सुजेस्ट करूँगा कि आप पाकिस्तान जा सकते हो। महबूबा मुफ्ती कल बोल रही है
बोलिए ताहिर भाई। जी देखिए, इंडिया में एक बड़ी चीज बड़ी जो है कि वो गोदी मीडिया है। किसी के सामने ये जिसके घर का आदमी मर गया सकता है, ये जिसके घर का आदमी मर गया, ये जिसके घर का आदमी मर गया, आपको कुछ लगता है ये कहते हुए? जब आपके पास जवाब नहीं आता तो आप इस सब का सहारा लेने लगते हैं। जवाब दूंगा आपको। ताहिर सईद ये जो कहा इसने, इसका जवाब दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए। हमने कुछ दिन पहले मेरी बात सुन लीजिए। हमने कुछ दिन पहले देखा उत्तर प्रदेश में एक जर्नलिस्ट की डेथ हुई। जब MOS होम के बेटे ने गाड़ी चलाई, उसमें उसकी डेथ हो गई। और फिर हमने देखा उसके भाई का स्टेटमेंट आ गया। उसने तो सीधे कह दिया कि मेरे पास, उसने एक चैनल का नाम भी लिया, मेरे पास वो पत्रकार आ गए, वो मुझे पर आपको कुछ कहना नहीं कहना। इन्होंने जो कहा, नहीं मारा, जिसके घर का आदमी मर गया वो महबूबा मुफ्ती को कह रहा है पाकिस्तान चले जाओ। आपको कुछ कहना नहीं कहना? मैं आगे बढ़ूं। में भी उसके घर में आपको इन पर कुछ कहना है नहीं कहना है? आगे बढ़ूं। घर में भी उसका भाई मर गया। ताहिर आपको इस पे कुछ कहना है नहीं कहना है? आगे बढ़ूं। उसका भाई ताहिर आपको इस पे कुछ कहना है नहीं कहना है? आगे बढ़ूं। घर में भी उसका ताहिर आपको इस पे कुछ कहना है कि नहीं है? जवाब आपके पास जवाब नहीं है आपके पास तो बोलिए। मैंने आपको कहा, शुभ रास्ता अपनी बात कीजिए। हो गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। शुभ रास्ता अपनी बात पूरी कीजिए। दिनेश जी, मुझे बहुत दुख होता है कि PDP के प्रवक्ता जब टीवी चैनल पे आने की उम्मीद रखते हैं, इनको पता होता है कि भारतीय टेलीविजन चैनल है, तो यहां आकर अपनी बात क्यों रख रहे हैं? आप जाइए ना। मैं तो पाकिस्तानी पत्रकार जो बैठे मैं उनको कहती हूँ, ले जाइए इनसे अपनी बात पाकिस्तान में करवाइए। मैं भी देखती हूँ कितने कश्मीरी इनके साथ खड़े होते हैं। थोड़ी शर्म कर लो ताहिर सईद, थोड़ी सी शर्म कर लो। किसी व्यक्ति के घर में इंतकाल हुआ है, वो व्यक्ति आपकी लीडर को कह रहा है, और आप में इतनी सी भी जमहूरियत नहीं है, ताहिर सईद, कि आप उसके दर्द ताहिर अभी जब आप बोल रहे थे बाकी सब सुन रहे थे, पाकिस्तानी पत्रकार अब वो बोल रही हैं, अब उनको सुनने का हौसला रखिए। हामिद जी, आपको एक्चुअली हिस्ट्री लेसन की जरूरत है। किस डेमोग्राफी डिविडेंड की बात, किस डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रहे हैं? 1990 में जो हुआ था वो आपको ध्यान नहीं है क्या? हमारे अपने भाई बहन अपने अपने घरों से निकल करके आज देश के यत्र तत्र सर्वत्र फैले हुए हैं। उनके बारे में जब उस दौरान डेमोग्राफिक चेंज हुआ था, तब तो आप ताली पीट कर हंस रहे थे। और आज वहां पे कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं हुआ है। हामिद, सुनिए हामिद भाई, आप बोल लीजिएगा, बाद में आपको बोलने का मौका मिलेगा। आपके यहाँ की तरह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करती। हमारी जमहूरियत में पार्लियामेंट के अंदर लॉ पास होता है, मिलिट्री आकर के शासन करना शुरू नहीं कर देती। इसी पार्लियामेंट के मंदिर के प्रांगण से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग जो है था और रहेगा, उसके लिए लॉ पास किया गया है, और वो लॉ सारे भारतीय सिटीजन्स के लिए मान्य है। आपको मानने को कोई विवश नहीं कर रहा। आप रात में सपना देखते रहिए कि कश्मीर आपका होगा। कश्मीर के बारे में बात करने के लिए आपको पहले यह बताना होगा आप कश्मीरी हैं। अगर आप कश्मीरी नहीं हैं, तो पाकिस्तान का कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है कश्मीर पे बात करने का, कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है। बाकी कश्मीरी स्वयं तय कर रहे हैं उनको क्या करना है। कश्मीरियों ने ही तय किया कि लेह, लद्दाख, जम्मू ये अलग अलग विभक्त होंगे उस पूरे प्रांत से। आप कश्मीर के बहुत बड़े अनुयायी मत बनिए और आकर के अनुमोदन मत कीजिए कि वहां क्या होना चाहिए। जिस विषय पे बात चतुर्वेदी सर के पास मैं जाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक बार याना मीर, इसमें आप देख रही हैं कि कौन है इंसान के साथ, इंसान के साथ, उसकी बेहतरी के साथ कौन खड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है? देखिए, पहली बात तो हामिद खान साहब, फ्रीडम चाहिए हमें, आजादी चाहिए, इंडिया से नहीं, पाकिस्तान की दखल अंदाजी से। ठीक है, फर्स्ट ये चीज आप समझ लीजिए। दूसरा, यहाँ पे किसी ने बोला कि औरत पे कभी अटैक नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है। मैं जैसे बार बार कह रही हूँ, कश्मीरी मुस्लिम नेशनलिस्ट पे भी आप प्लीज गूगल करके देख लीजिए, हु वाज इशरत मुनीर भट्ट एंड हु वाज खुशबू जान। ठीक है, इवन यहाँ पे जो नेशनलिस्ट कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, उन पे भी अटैक्स वो ज्यादा मरते हैं, बट शायद इसलिए कि वो यहाँ मेजोरिटी में है, तो उस चीज को उस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि माइनॉरिटीज कम है तो वो चीज ज्यादा मैग्नीफाई होती है। मैं बार बार यही कह रही हूँ, मुझे ऑनेस्टली प्लीज डोंट माइंड माई वर्ड्स, आई एम वेरी हर्ट, आई एम लिविंग इन अ प्लेस जहाँ सब लोग डरे हुए हैं इस वक्त। एंड मैं फ्रैंकली बताऊं, मुझे ये नाटक लग रहा है जो शुभ राष्ट्र जी और हमीद खान, मुझे लगता है कि शाम को ये लोग बात करके एक दूसरे को कांग्रेचुलेट करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे बीजेपी जिसपे इतनी उम्मीद थी नेशनलिस्ट की, उन्होंने उन नेशनलिस्ट की उम्मीदों को चूर चूर कर दिया। उनको ये बात समझनी चाहिए कि सेंटिमेंट यहाँ बदलने की जरूरत है। सुनिए बंदूकों से काम नहीं चलेगा। आप बोल रहे हैं कि वो सुन रही हैं। बंदूकों से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे सेंटिमेंट बदलने की जरूरत है। सेंटिमेंट बदलने के लिए आपको चाहिए था कि आप नेशनलिस्ट को सपोर्ट करें, आप पंडितों को सपोर्ट करें, मगर आप लोग ग्रीड ऑफ वोट्स,
ग्रीड ऑफ वोट्स के लिए फिर उन्हीं एंटी नेशनल्स को फ्री में प्रेस कॉलोनी में ऑफिसेस दिलाते हैं, जो आप ही के खिलाफ, जो इंडिया के खिलाफ बकते हैं ना, जो सॉरी टू यूज दिस वर्ड, जो जिस तरह की मीडिया हाउसेस इंडिया के खिलाफ बोलती है, उनको आपने फ्री में प्रेस कॉलोनी में ऑफिसेस दिए हुए। गिलानी जैसों को आपने, चलिए ठीक है याना मीर, आपने अपनी बात कह ली। शुभ्रता से जवाब ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद मेरे को चतुर्वेदी साहब के पास जाना है। शुभ्रता प्लीज। जी दिनेश गौतम जी, मैं याना मीर जैसे हल्के लोगों का जवाब इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल अटैक है। मेरा पाकिस्तानी पत्रकारों के साथ साठगांठ है या नहीं है, इस विषय पर मैं कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दूंगी। याना मीर को मैं इतना ही कहूंगी, एक संकल्प लेने को कहा था, बतौर एक्टिविस्ट होने के नाते आपने वो संकल्प नहीं लिया। आपने अज्यूम कर लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं। मैं क्लियर कर दूं याना मीर, मेरा भाजपा से कोई फॉर्मल संबंध नहीं है, इसीलिए आप जब आती हैं डिबेट में तो रिसर्च करके आया कीजिए। बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि मेरा संबंध पाकिस्तानी पत्रकारों और पाकिस्तानी मीडिया से होगा। मैं आपसे पूछती हूँ, आपका संबंध तो कश्मीरियत से है, आप जिम्मेवारी ले लीजिए ना। 5 कश्मीरी पंडितों के परिवारों की जिम्मेवारी आज याना मीर इसी नेशनल टेलीविजन पर सार्वजनिक रूप से ले। बोलिए याना मीर। कि उनको वैली में बसाने का काम मेरा। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि बीजेपी will not be able to do it, बीजेपी नहीं कर पाएगी, तो याना मीर जैसे एक्टिविस्ट को अब लेना पड़ेगा ठेका, आप ये कह रही हैं? तो ठीक है, हम ले लेते, बात कीजिए हमसे, मरकज को बोलिए हम जैसों को बुलाए, मरकज को बोलिए हम जैसों को बुलाए, हमसे बात कीजिए, हमसे बात, नए जनरेशन से बात कीजिए। पुराने कश्मीर से क्यों नए कश्मीर से बात कीजिए, पूछिए हमसे। हमें याना मीर, इसके पहले बहुत सारे लोगों ने स्टेटमेंट दिया है। ये जो आज आपने बातों बातों में कहा ना कि मैं बड़े डरे हुए माहौल में हूँ, बहुत सारे लोग डरे हुए माहौल में, फिर उनको तालिबान दिखाई देता है, अफगानिस्तान दिखाई देता है, फिर उनका डर खत्म हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आपका भी खत्म हो जाएगा वो सब देखकर। लेकिन हामिद, आपके पास अजय चतुर्वेदी साहब से मेरा प्रॉमिस था, पहले उनके पास जाना पड़ेगा मुझे। जगमोहन रैना साहब के पास भी नहीं जा पाया हूं बहुत देर से। पहले चतुर्वेदी सर, आपका कमेंट जल्दी से। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सिचुएशन है जिसमें कि वो ताहिर सईद जैसे लोग कहते हैं कि लोग डरे हुए हैं, जुल्मों से डरे हुए हैं, तो ये थोड़ा डेफिनेशन बदल लें कि मर्टन में जब वो मंदिर को तोड़ देते हैं, जिसको चाहते हैं जहां चाहते हैं उनका आइडेंटिटी कार्ड देख के उनको गोली मार देते हैं, और वो लोग नहीं डरे हैं, लेकिन डरे वो हैं जो कि मार रहे हैं। अरे क्या जवाब, बहुत आपको बहुत बहुत बधाई, ऐसी नई डेफिनेशन, आपको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अरे पाकिस्तान को अमन पसंद है सर। हाँ, पाकिस्तान अमन पसंद है, जहाँ की आज़ादी के समय 24% माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज थे, आज वो उठ करके 1.5% रह गए हैं। उनको क्या हक है और उनका क्या लोकल स्टैंड है? कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है। कश्मीर का जो एक हमारे साथ, सर मेरे पास वक्त बहुत सीमित बचा है, इसलिए आपको कट शॉर्ट कर रहा हूं, मुझे प्लीज माफ कीजिए। और जी बात बता, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, इनसे डील करने का सिर्फ एक ढंग है कि इनके साथ कोई ज्यादती नहीं करी जानी चाहिए। ये जो पकड़े जाएं, इनके साथ वही होना चाहिए जो देश का दुश्मन होता है उसके साथ करना चाहिए, और ये इंशाल्लाह होगा। ठीक है, लोगों को सजा जरूर मिलेगी। हामिद, आप देखें दिनेश, आप जो मर्जी कर लें, आप कश्मीरियों को देशद्रोही कह लें, आप कश्मीरियों के साथ जितना मर्जी जुल्म कर लें, देखें एक सादी सी बात आपको समझनी पड़ेगी। आप तालिबान का नाम लेकर डराएं, आपकी हुकूमत डरे या ना डरे, एक हकीकत है, वो ये है कि हामिद, आपसे कश्मीर पर प्रवचन के लिए आपको मैंने नहीं बुलाया सर। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आपने तालिबान से जो हथियार, गोला बारूद मिला है आपको उधर, वो आप इधर क्यों भेज रहे हो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में? आप सादी सी, अरे आप झेल रहे हो ना तहरीके तालिबान पाकिस्तान। कश्मीरियों को फैसला करने दें। जब दुआ करते हो आप तो थोड़ा सद्बुद्धि भी मांग लिया करो ऊपर वाले से। आप डेमोग्राफिक चेंज ना करें, आप रेफरेंडम, डेमोग्राफिक चेंज, फिर वहीं आ गए। शुभ्रता ने आपको समझाया था, आपको समझ में नहीं आया, मैंने आपको इशारा किया था, फिर भी। अब अगली बार आप इतिहास पढ़िएगा, फिर बात करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने सारे मेहमानों का आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। ये समझने के लिए कि कहाँ क्या चल रहा है और कौन किसके साथ खड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की और इक्वेशन समझने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत स्पष्ट समझ में आता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जहाँ खड़े हुए हैं, आपको हैरानी होती होगी कि ये कैसे वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जो कह रहे हैं, एक्चुअली उनको वही सूट करता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।